आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और हट के दही भिंडी। ये रेसिपी इतनी यूनिक है कि आप बार बार बनाना चाहेंगे। हमने इसे अपने ख़ास अंदाज में तैयार किया है जो घर के हर फर्द को बहुत पसंद आएगी और आपकी दावत में चार चांद लगा देगी। सबसे पहले कढ़ाई में 200 ml तेल गरम करें और उसमें 3 कटे हुए प्याज शामिल करें। प्याज को इसी तरीके से काटना है जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं ताकि वो मसाले में अच्छी तरह घुल मिल जाए। प्याज को हल्का गुलाबी होने तक फ्राई करें ताकि इनका कच्चापन खत्म हो जाए और एक अच्छी खुशबू आने लगे। अब 3 मिनट बाद अब हम इसमें फ्रेश भिंडियां शामिल करेंगे और इनको इसी तरीके से काटना है जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और इनको अच्छी तरह मिक्स करें। भिंडी को प्याज के साथ तब तक भुनना है जब तक वो हल्की सॉफ्ट ना हो जाए। हम इसे धीमी आंच पर भुनेंगे ताकि भिंडी का कलर भी बरकरार रहे और ये ज्यादा गल कर टूट ना जाए। इस बात का खास ख्याल रखना होगा। जब भिंडी फ्राई हो जाए और 80% पक जाए तो इसे अलग करके निकाल लें। याद रहे हमने इसे पूरा नहीं गलाना, सिर्फ हल्का फ्राई करना है ताकि बाद में मसाले के साथ ये परफेक्ट टेक्सचर में आ जाए। अब उसी कढ़ाई में 100 ml तेल और शामिल करें और इसे हल्का सा गर्म होने दें और साथ ही 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करें और हल्का सा भुनें। इससे कच्ची महक खत्म हो जाएगी और मसाला का बेस मजबूत बनेगा। अब बारीक कटे हुए 3 टमाटर डालें। टमाटर का छिलका हमने पहले से ही उतार लिया है ताकि ग्रेवी बिल्कुल स्मूथ बने। टमाटर को अच्छी तरह 1 मिनट के लिए भुनेंगे और कढ़ाई को थोड़ी देर के लिए ढक दें ताकि टमाटर आसानी से गल जाए। अब 2 मिनट बाद ढक्कन हटाएं। टमाटर गल चुके हैं। अब हम इसे मजीद 1 मिनट के लिए मैश करेंगे ताकि कोई भी सख्त पीस ना रह जाए और ग्रेवी एकदम मलाई जैसे बन जाए। अब आती है मसाले की बारी। अब हम इसमें हस्बे जायका नमक या 1/3 बड़ा चम्मच नमक, आधा बड़ा चम्मच लाल मिर्च, आधा बड़ा चम्मच धनिया पाउडर और हल्दी 1/3 चम्मच शामिल करके मसाले को अच्छी तरह भून लें ताकि मसाले का कच्चापन दूर हो जाए। अब 1 मिनट बाद जब टमाटर और मसाला एक जान हो जाए तो अब हम 3 हरी मिर्चियाँ शामिल करेंगे। अगर आपको ज्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप 6 हरी मिर्चियाँ शामिल कर सकते हैं। ये आपकी पसंद पर मुनस्सिर है। अब 1 मिनट बाद हम इसमें 100 ml दही फेंट कर शामिल करेंगे और अच्छी तरह मिक्स करेंगे। दही डालते वक्त आंच हल्की रखें ताकि दही पटे नहीं। याद रहे दही कटा नहीं होना चाहिए। अगर आपको दही नहीं पसंद तो आप मलाई शामिल कर सकते हैं। अब हम आधा बड़ा चम्मच पिसा हुआ जीरा शामिल करेंगे और अच्छी तरह भुनेंगे। जब ऑयल ऊपर आ जाए इसका मतलब है कि ग्रेवी और मसाला बिल्कुल तैयार है। और आखिर में जो भिंडी और प्याज हमने पहले से फ्राई किए थे, अब जबकि ऑयल ग्रेवी में ऊपर आ चुका है, अब हम भिंडियों को मसाले में शामिल कर देंगे और हल्की आंच पर 5 से 6 मिनट के लिए इनको भुनेंगे। याद रहे मिक्स आराम से करना है ताकि भिंडी टूटे नहीं। और 5 मिनट बाद भिंडी अब 100% पक चुकी है। तो ये देख के माशाल्लाह कितनी नरम बन चुकी है। माशाल्लाह लीजिए हमारे मज़ेदार दही भिंडी तैयार है। इसे रोटी या नान के साथ सर्व करें और मज़ा लें। वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ इस रेसिपी को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।